करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र इंडियन हिस्ट्री का, और इसी तरीके से सीरीज़ जितनी भी होंगी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट, ये सारे श्रृंखलाएं जो होंगी वो ख़त्म होंगी। ये जो चलाई जा रही है प्रोग्राम वो 69 बीपीएससी और इस सारे स्टेट सर्विस के लिए ही चलाई जा रही हैं। ये सारे इसमें और भी जो हमारे एग्ज़ाम है, जैसे एसआई का एग्ज़ाम है, चाहे ये जो भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे मोटे, जो भी छोटे मोटे मतलब कहने का मतलब है कि जो और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और जो जितने भी सब्सिडरी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सबके लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगी। और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र, और चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने जाएंगे इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री में हमको पढ़ना है, स्टार्ट करेंगे एंशंट हिस्ट्री से। एंशंट हिस्ट्री में आपका अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली जो वीडियोज़ होंगी वो सारे पार्ट्स में आएंगी, ठीक है ना। उनके थ्योरी के साथ उनका एक्सप्लेनेशन होगा। और मैं जानता हूँ कि आप सब पहले से ही थोड़ा कुछ बिगनर होंगे, कुछ थोड़े से क्या कहते हैं पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ कुछ इस सारी चीज़ों का आइडिया होगा। तो मैं इस चीज़ तरीके से बोलूँगा और ये चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोन एज से, ठीक है। चलिए चलते हैं स्टोन एज से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, और देखिए जो चीज़ समझने के लिए होगी वो मैं अवश्य आपको समझाता जाऊंगा, और ठीक है। और उसके साथ साथ जो चीज़ अंडरस्टूड होगी मैं उसे स्किप करता चलूँगा, क्योंकि जो चीज़ अंडरस्टूड होगा उसे बार बार बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता चला जाऊँगा, और आप इस बस लेक्चर को ध्यान से देखिए। और इसके बाद इसका मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगा एज जैसे कि घटना चक्र में दिया हुआ। और देखिए घटना चक्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारे स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी क्यों है, ये जानना ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न किस बिहाफ पे चल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम अपने घटना चक्र को अच्छे से लगा लेंगे तो इससे हमें क्या होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि किस तरीके से एग्ज़ाम पूछ रहा है, क्या डेप्थ में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, वो हम क्या करेंगे, जान पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बिना ही फर्दर डिले किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपना एंशंट हिस्ट्री से। नाउ हम स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से, ठीक है। स्टोन एज में क्या है कि द पीरियड विदाउट अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ इट्स हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री पीरियड, ओके। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड हैविंग स्टड ऑफ एविडेंस ऑफ अ स्क्रिप्ट विच इज स्टिल नॉट डेसिफर्ड, ओके, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हैं। अब है कि प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, रिफर्स टू द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ओके, ठीक है। द टाइम आफ्टर विच वी गेट डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। स्टोन एज कम्स अंडर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। स्टोन एज कब आया, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो ये याद रखने की चीज़ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिमिलरली क्या है, इंडस वैली हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपल एज जो है वो कल्चर जो है वो कम्स अंडर द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, ठीक है। द हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द वैदिक कल्चर। जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है, वैदिक कल्चर से स्टार्ट होता है, सॉरी। इन इंडिया द रिसर्च ऑन स्टोन एज सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट इन 1863। 1863 में ये रिसर्च स्टोन एज सिविलाइजेशन का क्या होता है, स्टार्ट होता है। नाउ अब स्टार्ट होता है क्या कि द होल स्टोन एज हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट। 3 मेजरली पार्ट्स में जो होता है वो क्या कहते हैं, कैटेगराइज कर दिया था। और कैटेगराइजेशन किस बिहाफ पे होता है, टूल के बिहाफ पे होता है, ये याद रखिएगा, टूल के बिहाफ पे होता है। दीज आर पेलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड, ओके। अब आगे चलते हैं। पेलियोलिथिक पीरियड इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। जो पेलियोलिथिक पीरियड है वो किस में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में क्या है, हैंड एक्स है, क्लेवर है, चॉपर है, ठीक है। मिडिल पेलियोलिथिक एज में क्या है, पॉइंटर है, बोरर है और स्क्रैपर है, ठीक है। अपर पेलियोलिथिक पीरियड में क्या है, बरियंस है, ठीक है। चॉपर क्या होता है, चॉपिंग पेबल्स पीसेस ऑफ टूल्स वेयर फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोहान रिवर वैली। ये पहले कहाँ प्राप्त होता है, चॉपर जो कहाँ पे प्राप्त हुआ आपका, सोहान रिवर वैली में, जो कि कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में पाया जाता है। मतलब पाकिस्तान का उस समय मतलब जो पाकिस्तान पंजाब का जो पार्ट है रीजन में वो पाया जाता है, ठीक है। एट फर्स्ट हैंड एक्स पीसेस ऑफ इक्विपमेंट वेयर फाउंड इन वादामदुरई एंड अतीरापकम इन नियर मद्रास, ठीक है ना। और पहली बार हैंड एक्स का जो पीस था, मतलब कि जो हैंड एक्स जो मिला हमें वो कहाँ फाउंड हुआ, वादामदुरई में, और अतीरापक्कम में जो कहाँ पे है, मद्रास के पास है। अदर टूल ऑफ दिस कल्चर, और कौन कौन से टूल हैं इस कल्चर में क्या है,
क्लेवर और स्क्रैपर भी हैं, ठीक है। जो होता है रॉबर्ट ब्रूट फोर्ट क्या है, रॉबर्ट ब्रूट फोर्ट ने क्या बताया कि वह था, ये कौन थे, ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। द एक्सपीडिशन ऑफ एल कौन, एल कैम्ब्रिज, एक्सपीडिशन ऑफ एल कैम्ब्रिज डीप अंडर द लीडरशिप ऑफ डी टेरा डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इन सोहल वैली। जो एल कैम्ब्रिज थे, इन्होंने एक्सपीडिशन कराया किसकी लीडरशिप में, डी टेरा के लीडरशिप में, कहाँ पे, सोहन वैली में, कब, 1935 में। जो बेलन वैली है, बेलन वैली में क्या हुआ कि द रिसर्च वॉज कैरिड अंडर द डायरेक्टर ऑफ GR शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। नियरली वहाँ पे 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स फाउंड हुए उस वैली में, इज रिलेटेड टू द लोअर पैलियोलिथिक एज। वहाँ पे 44 आर्कियोलॉजिकल जो साइट है उस वैली में फाइंड आउट हुआ, कहाँ पे, वो जो जिससे रिलेटेड है वो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम द टू द स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस of this age was obtained from Lohanda Nala region of Belan Valley, okay, which is currently preserved at Kaushambi Museum, ठीक है। चलिए, the life of Paleolithic period, the life of Paleolithic people was completely natural। जो लाइफ ऑफ Paleolithic period लोग के पीपल जो थे, Paleolithic period के जो पीपल थे, उनका लाइफ क्या था, completely नेचुरल था। they are primarily dependent on hunting। वो किस पे डिपेंड होते थे, हंटिंग पे प्राइमरली डिपेंड होते थे। दे आर अनफेमिलियर विथ फायर, ये क्या थे, फैमिलियर नहीं थे फायर से, याद रखिएगा, फैमिलियर नहीं थे फायर से। सो दे एट रॉ मीट, इसीलिए भाई जब फायर से होगा नहीं तो खाना कहाँ से पकाओगे, जब खाना नहीं पक पाएगा क्या, तो कच्चे मांस खाते थे, ठीक है। पैलियोलिथिक पीपल जो थे वो अनफेयर थे, किससे, वो अनफैमिलियर, मतलब फेयर कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, अनफैमिलियर किससे थे, फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री से। उन्हें ना खेती आती थी ना क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री आता था। वी केम टू नो अबाउट द मेसोलिथिक पीरियड आफ्टर द C.L. Carlyle discovered 1867 से 68 the rock painting from Vindhya region, okay। According to the excavated evidence the domestication of animal began at the Mesolithic period। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि क्या है, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो कब पाया गया, आपका मेसोलिथिक पीरियड से पाया गया। द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंड फ्रॉम आदमगढ़। जो एविडेंस जो पाए गए हैं डोमेस्टिकेशन मतलब कि पशुपालन का जो है वो कहाँ से पाया गया है, कहाँ से, मतलब कि उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पाया था, वो इस समय है होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है, MP में, ठीक है। चलिए, एंड बागोर भिलवाड़ा कहाँ पे है, राजस्थान में, बागोर में पाया गया और आदमगढ़ में पाया गया, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स हॉर्न्स हैव बीन फाउंड इन मेसोलिथिक साइट, ओके। महादाहा लोकेटेड कहाँ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, UP में। द बुक इंटाइटल पुरातत्व विमर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए पुरातत्व विमर्श क्या है, सॉरी एक मिनट, पुरातत्व विमर्श, ठीक है। पुरातत्व विमर्श किसने लिखा हुआ है, डॉक्टर जयनारायण पांडे ने लिखा हुआ है। डिस्क्राइब वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नाहर राय, ठीक है। कहाँ से मिला है, कहाँ से रिपोर्टेड किया गया, सहार नाहर राय से किया है। और दमदमा एंड महादाबा, ये कौन सी है, ये सारे जगह से ये ऑर्नामेंट्स क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दमदमा है क्या, दमदमा इज़ अ मेसोलिथिक साइट, कहाँ पे, प्रतापगढ़ UP में है, ठीक है। इन दमदमा एक 41 ह्यूमन ग्रेव्स आर फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 41 ह्यूमन ग्रेव्स वहीं से फाउंड हुए हैं। आउट ऑफ दिस ग्रेव्स 5 आर डबल बरियल, 1 ट्रिपल बरियल फाउंड। अ ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन फाउंड एट सराय नाहर राय, ये यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। द मेगालिथ यूजली refers to the burial made up of large stones in the graveyards away from the habitation area, okay। A large fraction of these assumed to be associated with the burial or the post burial, including memorial for those whose remain may or may not be available, okay। आप समझ ही रहे होंगे। some of these are chamber tomb होते थे, डोलेम्स होते थे, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्किल और पैट सर्किल के फॉर्मेशन में बनाया जाता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श के हिसाब से क्या है, JN पांडे ने 17 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ फाउंड किया, लेखहलिया, ये भी एक साइट है, ठीक है ना, शेल्टर ऑफ लेखहलिया, ठीक है, सॉरी लेखहलिया, सॉरी फॉर द गलत थोड़ा इंटरप्रेट कर दिया, लेखहैया, ये एक क्या है, विंध्यन रीजन में क्या है, एक साइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ दीज वी आर रिलेटिवली पेरिस्टाइन condition while most of the other were warped. According to John R. Lucas of Oregon University, the USA remnants of 27 human skeleton were found in Lekhaiya. The rock shelter of Bhimateka
क्या चीज़ कह रहा है? द रॉक शेल्टर ऑफ भीमटेका आर लोकेटेड 45 किलोमीटर ऑफ भोपाल, वेस्ट फॉर भोपाल, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो रॉक शेल्टर बना है ना भीमटेका का, उसको यूनेस्को के उसके जो पिक्चर्स हैं, शेल पिक्चर्स, वो भीमटेका के जो भीमटेका है, शेल पिक्चर कहाँ पाए गए हैं? भीमटेका के अंदर शेल पिक्चर्स पाए गए हैं। उनको किस में शामिल किया गया? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दीज केव्स एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। These caves exhibit the earliest traces of human life in Indian subcontinent, ठीक है, and include the picture of an elephant, सांबर, डियर, ये क्या है? ये सारे पिक्चर्स पाए जाते थे। ग्रेन्स वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस, देखिए ग्रेन्स जो सबसे पहली बार प्रोड्यूस हुआ वो फर्स्ट एवर प्रोड्यूस इन न्यूलिथिक एज में, ये याद रखिएगा। इट वॉज द टाइम व्हेन द पीपल वॉज इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर। कोलदिहावा और मेहरगढ़, ये क्या थे? ये दो नए न्यूलिथिक विलेज थे फ्रॉम वेयर द क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ राइस एंड वीट आर फाउंड। ये दो ऐसे न्यूलिथिक साइट्स थे, कोलदिहावा और मेहरगढ़, ये दो न्यूलिथिक साइट थे जहाँ से राइस और वीट को पाया जाता है, ठीक है। देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है ना। 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन पाए जाते थे। कौन कौन से हैं ये? बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, शोरगम, मस्टर्ड, ओट और राइस, ये क्या है? 8 तरीके के फूड ग्रेन्स है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दीज क्रॉप्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वीट, ठीक है ना। क्या किस फॉर्म में होते थे? वीट के फॉर्म में होते थे इन डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरियाज में, ठीक है। विच वेयर लेटर ग्रोन एज सीड बाई अ ह्यूमन बींग एट अ डिफरेंट प्लेसेज एट डिफरेंट टाइम्स। बार्ले वॉज ह्यूमन बींग, बार्ले, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बार्ले वॉज द फर्स्ट ग्रेन। कौन पहला जो था ग्रेन था? बार्ले वॉज द फर्स्ट ग्रेन टू बी कल्टिवेटेड बाई ह्यूमन बींग ड्यूरिंग 8000 BC इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन सी एंड ईरान, ठीक है ना। ये किसके बीच में थे? वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के में थे, लोकेटेड किसके बीच में थे? नॉर्थ ईस्टर्न मेडिटेरियन सी और ईरान के बीच में ही ये कल्टिवेशन पाया जाता था। लेटर इन द सेम एरिया वीट आर ऑल्सो कल्टिवेटेड अराउंड 8000 BC, ठीक है। राइस, अब राइस के बारे में क्या है? राइस वॉज द थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। राइस वॉज द थर्ड ग्रेन वॉज कल्टिवेटेड बाई ह्यूमन बींग अप्रॉक्स 7000 BC एट द यांगचे रिवर इन चाइना। मेज़ क्या होता था? मेज़ वॉज कल्टिवेटेड कहाँ पे होता था? सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रीजन में होता था अराउंड 6000 BC। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेज़ वॉज फाउंड इन मैक्सिको। पहली बार जो मेज़ का एविडेंस पाया गया वो कहाँ पाया? मैक्सिको में। और मिलेट जो था 5500 BC में कहाँ पे पाया गया? चाइना में। शोरगम का जो अभी हम लोग देख रहे थे वो कहाँ पाया गया? ईस्ट अफ्रीका में। और मस्टर्ड की बात आती है तो वो कहाँ पाया गया? 5000 BC में साउथ ईस्ट एशिया में। ये जो लोकेशंस हैं दोस्तों, ये देखिए, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है किस फॉर्म में? यूपी, जैसे कि हमारे स्टेट सर्विस जैसे BPSC है, चाहे UPPCS है, चाहे उत्तराखंड है, अब ये सारे क्या हैं? स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम के भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये एक क्या है ना, ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि कैसे कौन सी जगह पे क्या चीज़ ग्रेन्स पाई गई और कब एक्सकावेट हुई, ठीक है। एक्सकावेट इन द सेंस उगाई गई, एक्सकावेट नहीं उगाई गई, सॉरी फॉर दैट। चलिए, साउथ ईस्ट एशिया में and oat in 2300 BC in Europe. According to the latest research, the earliest evidence of the agriculture in Indian subcontinent was reported from Lahura Deva, signed in Sant Kabirnagar district of Uttar Pradesh. The evidence of the human activity and beginning of the rice cultivation at this site dated back at around 9000 to 7000 BC. Okay, significantly before the research, the earlier evidence of wheat was found at significantly before this research, earlier evidence of wheat कहाँ पे हो गया? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पाया गया, ठीक है ना। बिलोंगिंग टूअर्ड अराउंड द 7000 BC एंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज नोन टू नियर द बैंक ऑफ द रिवर बेलान डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, फ्रॉम वेयर राइस ब्रान was found dating back to 6500 BC. The culture remained from Stone Age to Harappan civilization has found in Mehergarh located in Baluchistan, कहाँ पे? पाकिस्तान में। ओके, बुरगाहम साइट के बारे में आते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं दोस्तों। ये जो बुरगाहम साइट है, ये कहाँ पे है? ये प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट इन द विलेज इन द सेम नेम ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है ना। ये साइट कहाँ पे है? कश्मीर वैली में है, ठीक है। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन वेयर फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन वेयर फाउंड हियर विथ ट्रिपनिंग bored holes marks, okay, in many pits bones of dogs, antlered deer
वेर फाउंड अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के साथ इन सारों का भी दफना दिया जाता था, ठीक है ना। चलो भैया मिट्टी डालो, आगे चलते हैं। द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन्स, द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन्स वेर फाउंड इन बरियल पिट्स इन सिटिंग पोजिशन अलॉन्ग द बोन्स ऑफ एनिमल। फर्स्ट एक्सकवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ द बुर्जहम साइट वॉज कैरी आउट बाय कौन, हेलमट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पैटरसन इन द ईयर ऑफ 1935। द पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर लिव्ड इन लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज, ठीक है, सॉरी, जो जॉर्वे कल्चर के लोग थे वो लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे विथ वैटल एंड दुआब वॉल्स एंड thatched roof. Okay, they believe life after death and therefore buried the dead inside the house under the floor. ठीक है ना। जो जॉर्वे कल्चर के लोग थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, दुआब वॉल था और उनका जो रूफ था वो क्या था, थैच्ड था, ठीक है। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ये सोचते थे कि मरण, जीवन के बाद क्या है, मरण का एक क्या है, चक्र है। एंड देयरफॉर बरीड इन द डेड इनसाइड द हाउस अंडर द फ्लोर, जहाँ वो रहते थे वहीं वो दफना देते थे कि क्या ये जीवन मरण का ये क्या है, चक्र है, ठीक है ना, कहते हैं ना वो पुनर्जन्म वाला सिस्टम, वहाँ वही होता होगा। चलो ठीक है। चिल्ड्रन वेयर बरीड इनटू 2 urns वेयर जॉइंड माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजॉन्टली इन द पिट, while adults were placed supine position with head towards north to south। तो सोचिए जो आदमी का मतलब इंसानों का जो भी उनका क्या कहते हैं दफनाया जाता था, उनका जो सर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता था और पाँव जो उनका था साउथ डायरेक्शन में रहता था। दीज साइट्स वेर फाउंड इन दायमामात, इनाम गाँव, चंदौली एंड नेवासा एटसेट्रा, ठीक है। द ऐश माउंट हैव बीन फाउंड एट द नियोलिथिक साइट संगना कालू लोकेटेड विद द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर कर्नाटक। ओके, ये तो आप समझ ही होंगे। दे हैव बीन ऑल्सो बीन फाउंड इन पिखिलिहाल एंड उतनूर। These ash mounds are the burnt relics of recessional camps of Neolithic herdsman community. Fire क्या था? Fire was used in the Fire was first used in Neolithic period. Fire जो है पहली बार Neolithic period में ही पाया गया। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर क्या था? कॉपर was the first metal used. कॉपर ही जो था was the first metal used. Copper is also known as Chalcolithic age. ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। The age in which instrument of copper were used in addition to stone is called copper age. Okay, ठीक है। Settlement of Chalcolithic period in India were found in southeastern Rajasthan. Settlement of Chalcolithic period in India were found in कहाँ पे? साउथ ईस्ट राजस्थान में पाया जाता था, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाया जाता था, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पाया जाता था। ये जो चालकोलिथिक इंडिया के मतलब ये साइट्स हैं प्रोमिनेंट, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता था? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में और साउथ ईस्ट इंडिया में पाया जाता था। नावदा तोली इज रिवील्ड द एक्सेलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल, वेरी गुड स्ट्रक्चर विच इज आर लोकेटेड नियर इंदौर। ओके, बहुत ही अच्छा तरीके से रेक्टेंगुलर भी था रेसिडेंशियल और राउंड भी था रेसिडेंशियल। The former measures about 3 meter in diameter and later 2 into 2 meter into 2.2 meter, ये क्या था? लेंथ इंटू इसका ब्रेथ था जो मेजर्स था इसका, ठीक है ना। द रूफ वेर प्रॉबली मेड ऑफ हे, ट्री ब्रांचेस एंड लीव्स वेर सपोर्टेड ऑन मैसिव वुडन पोस्ट्स 22 centimeter in diameter, raised at rectangular interval around the huts. The open spaces between the posts were provided with the mud plastered bamboo screens. Okay, the house were made up of silt clay. जो हाउस के जो फ्लोर थे वो सिल्ट क्ले से बने रहते थे, रिवर ग्रेवल और विद द सरफेस ऑफ कोटेड विद लाइम। उनका जो सरफेस था लाइम से क्या होता था? कोटेड होता था क्योंकि वो ठंडर है। द हट्स वेयर प्रोवाइडेड विद 1 or 2 माउथ चूल्हास एज वेल एज स्टोरेज जार्स एंड अदर अर्थन वेसल। तो जाहिर सी बात है वो घर होगा तो चूल्हा होगा, ये 2 वहाँ पे चूल्हे होते थे, 2 माउथेड चूल्हास, ये मतलब एक के साथ होता है ना, गांव में हम देखते होंगे मिट्टी का वो चूल्हा, हम लोग के यहाँ खुद भी होता था। मैं खुद ही ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो आप सोचिए कि जो चूल्हा होता था, चूल्हा क्या होता है? एक साथ डबल वाला भी होता है, एक सिंगल वाला भी होता है, ट्रिपल भी होता है, 4 times वाला भी, मतलब 4 वाला भी होता है, 4 कोना वाला, ठीक है। तो यहाँ पे यू भी रहता था, एज वेल एज क्या होता था? स्टोरेज जार्स भी होते थे, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, ओकर कलर्ड पॉटरी।
ऑकर कलर्ड पोट्री क्या होता है, नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट एज OCP, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उसे OCP कहते थे। एज अ नेम इम्प्लाइज द मेन डिस्टिंग्विश फीचर वॉज इट्स ऑकर कलर, जिसका डिस्टिंग्विश फीचर क्या था, मेन डिस्टिंग्विश उसका क्या था, ऑकर कलर था ही, इसलिए ही उसको ऑकर कलर्ड पॉटरी बुलाया जाता था। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर पोरस, इट्स पोरस कैरेक्टर था, एंड फैक्ट दैट इट इज़ इनवेरेबली वॉर्न आउट एट द एज, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट्स एविडेंस फाउंड इन अत्रनजिखेरा एंड हस्तिनापुर, अत्रनजिखेरा और हस्तिनापुर में ये दो जो साइट हैं जहाँ से आपकी ऑकर कलर्ड पोट्री प्राप्त हुई है। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। ये क्या एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन में मतलब है, ठीक है ना, फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन, मतलब अपने देश की विरासत को बचाने के लिए, सीधी सीधी बात है। 1871 में क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो पहली बार इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, अंडर किसके अंदर, अलेक्जेंडर कनिंघम के अंदर, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के अंडर, was appointed as the first Director General. In 1901, during the tenure of the Lord Curzon, it was centralized as an archaeological survey of India, and John Marshall was appointed in 1902 as the first Director General, ठीक है। तो ये देखिए, ये कहना ये चाह रहा है कि 1902 में जब लॉर्ड कर्जन का टेन्योर था तो इसे क्या किया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बना दिया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर बना दिया गया, जॉन मार्शल के अंदर बना दिया गया, ये याद रखिएगा। और वो क्या बने, वो वही उन्होंने क्या कहते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया उनको। चलिए, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है, उसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम रख दिया गया, जो कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल MP में लोकेटेड है। ये क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा ये जो स्टोन एज का थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, होप कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इसका MCQ, ठीक है ना। MCQ क्या होता है, MCQ इसका अगर जितना ही हम प्रैक्टिस करें, अभी आप देखेंगे कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही ये सारे MCQ का डिज़ाइन किया गया। और देखिए कितने प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में। अगर आप अच्छे से करते हो तो आप मान के चलो 40 से 50% क्वेश्चन अराउंड आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से आ जाते हैं, ठीक है ना। आप बिलीव करो, आप अगर इसे अच्छे से, आप एग्ज़ाम से पहले 4 से 5 बार अच्छे से अगर करके गए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके क्वेश्चन अच्छे से वहाँ लगेंगे। क्योंकि क्या आप यहाँ से थीम ले जा रहे हो, एग्जामिनर ही ना है, एग्जामिनर क्या होता है, आयोग क्या करेगा, क्वेश्चन सेट करेगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का भी एक लेंथ है, ठीक है ना, मतलब कि वो भी एक डेप्थ है। और ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, हम वहाँ से उसके डेप्थ को पहचान रहे हैं, ताकि हम पहचान सकें कि एग्जामिनर का व्यू कहाँ तक जाता है, कि हर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में हर ट्यूटर और हर क्या होते हैं, जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो बताते हैं कि प्रीवियस ईयर का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रीवियस ईयर के घटना चक्र को एकदम मिस ना करें और इसको प्रॉपर वे से देखते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका, हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुटे वो कौन थे, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। ये कौन थे, ये एक जियोलॉजिस्ट, ये जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे या हिस्टोरियन थे। तो ये क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये जो एक साइट है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे, ठीक है ना, ये क्या है, वॉज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट। ही इज़ द कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री। यहाँ से एक चीज़ और पता चली कि रॉबर्ट ब्रूस फुटे को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्रीहिस्ट्री भी कहते हैं। ही इज एसोसिएटेड विथ, कहाँ से एसोसिएटेड विथ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटीक्स ऑफ द स्टोन एज। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आप आंसर देखिए, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से भी एक पूछ सकता है डायरेक्ट सवाल। खैर ये डायरेक्ट सवाल अब ऐसे UPSC या BPSC या उत्तराखंड स्पेस या कोई भी स्टेट सर्विसेज ऐसे सवाल नहीं पूछता है, लेकिन एक चीज़ दोस्तों बता सकता हूँ कि आपके ये स्टेटमेंट में ज़रूर आ सकता है और यहाँ से कन्फ्यूज़न होने की संभावना बढ़ सकती है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दें। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज क्वाइंड बाय। किसने ये चीज़ को क्वाइन किया था, वो थे थॉमसन। तो ये कमीशन रिपोर्ट जो है
प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्री मेन एजेस स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन वॉज डेवलप्ड बाय डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट, कौन थे, क्रिश्चियन जर्गेंसन, ठीक है ना, थॉमसन इन 1818 एंड 1820। इन्होंने क्लासीफाई किया ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836। सॉरी, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अजीब आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगर नेम, अभी हम लोग पढ़ा था कहाँ पे था, होता है मेसोलिथिक पीरियड में। और मेसोलिथिक पीरियड में ये हमारा जो साइट था वो कहाँ पे था, मेसोलिथिक पीरियड में ही क्या हुआ, एक्सकेवेटेड एविडेंस कहाँ पाया गया, डोमेस्टिकेशन का, एनिमल का कहते हैं ना पशुपालन कहाँ पाया गया, वो मेसोलिथिक पीरियड में पाया गया था। अब मेसोलिथिक पीरियड में पाया तो पाया गया, लेकिन ये कौन सी रीज़न है, कौन सी जगह है, कहाँ से इसका पता चला, साक्षी कहाँ से पता चला। द अर्लीस्ट पीस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंड इन आदमगढ़, होशंगाबाद और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में प्राप्त होता है। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। बागोर ऊपर पढ़ाई हुआ है, बागोर कहाँ है, राजस्थान में। इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ पाया गया है, आदमगढ़ में पाया गया। आदमगढ़ कहाँ है आपका, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट हैव बीन फाउंड, तो ये पाया गया है महादहा से, और कहाँ से पाया गया, सराय नाहर राय से पाया गया, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहता है। अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइट महादहा और सराय नाहर राय, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, सराय नाहर राय जो है प्रतापगढ़ यूपी के डिस्ट्रिक्ट में फाउंड आउट होता है, मतलब कि पाया जाता है, ठीक है। जो बुक है पुरातत्व विमर्श किसने लिखा था, जय नारायण पांडे, JN पांडे ने डिस्क्राइब क्या किया, इन्होंने क्या बताया, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट्स, वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स विच हैज़ रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नाहर एंड दमदमा एंड महादाबा। ये 3 साइट्स हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें पाई गई। बोन ऑर्नामेंट्स जो होते हैं मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में, वो कहाँ से ऑब्टेन किए गए, ठीक है ना। बोन ऑर्नामेंट मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में ये कहाँ से, भारत के किस कोने से पाए गए, सहार नाहर राय से पाए गए, और कहाँ से पाए गए, महादहा से, अभी ऊपर हमने देखा है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव रिकवर्ड फ्रॉम, कहाँ से पाया गया है, दमदमा से पाया गया है। ऊपर हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी जगह था, सराय नाहर, दमदमा और महादाबा से ही ये आपका ह्यूमन स्केलेटन का क्या हुआ है, एक्सकवेशन किया गया है। चलिए और देख लीजिए दमदमा कहाँ पाया जाता है, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दमदमा जो है वहाँ से, ये क्या कहते हैं, दमदमा जो है ये एक मेसोलिथिक साइट है, ये आपको पता है। ये कहाँ पाया गया, कहाँ से पाया जाता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से पाया जाता है, ठीक है ना। ये मतलब वहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, पहली बार कहाँ हुआ था, न्यूलिथिक पीरियड में। ग्रेन्स फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूलिथिक एज, इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। पहली बार क्या हुआ ना, लोगों ने एग्रीकल्चर से क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए, और ये पहली बार कहाँ पाया गया, कल्टीवेशन सीरियल का कहाँ हुआ, आपका हुआ न्यूलिथिक एज में हुआ, ठीक है। कोल दिया हुआ और मेहरगढ़, ये कौन थे, 2 न्यूलिथिक विलेज थे जहाँ पे क्लियर पीस ऑफ एविडेंस पाया गया राइस और व्हीट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आंसर है मेहरगढ़ से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड इन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन कहाँ पाया गया है, वो नर्मदा वैली में पाया गया, ठीक है ना। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन कहाँ पाया गया, वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वाज, पहला सीरियल कौन यूज़ किया गया था, बार्ले, अभी ऊपर ही हम लोग ने देखा था, ठीक है ना। और कितने तरीके के होते हैं, अभी देखिए क्वेश्चन और बनने का संभावना यहाँ से क्या है, कितने तरीके से, कितने टाइप के फूड ग्रेन जो हैं वो कंज्यूम करते थे मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी में, वो था कौन कौन सा था, बार्ले था, व्हीट था, मेज़, मिलेट, शोरगम, मस्टर्ड, ओट और राइस था, ठीक है, ये सारे थे। चलिए द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, लहुरा देवा से। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम लहुरा देवा।
ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लहुरा देवा साइड ऑफ संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. द एविडेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड बिगिनिंग ऑफ द राइस कल्टिवेशन एट दिस साइट्स डेट्स बैक टू अराउंड 7000 to 9000 BC onwards. Significantly, before this research, the earlier evidence of wheat was found at अर्लीस्ट. वीट का कहाँ पाया गया आपका अर्लीस्ट एविडेंस? मेहरगढ़ पाया गया, मेहरगढ़ से, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है. ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नहीं, अगले क्वेश्चन से पढ़ने से पहले एक यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे देख रहा हूँ. लहुरदेवा इज़ वन, नहीं सॉरी, ठीक है ना, मैं थोड़ा गलत हो गया था. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या, किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पूछा. पहली बात अपने दिमाग में बैठा लें. अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की उम्मीदें, मतलब यहाँ से उम्मीद कम हो जाएगी. कल्चरल हेरिटेज कहाँ का पूछा है, उत्तर प्रदेश का. पहले गोला कर लीजिए. देखिए ये जो हमें आपको तरीके भी कुछ बताते चले जाऊँगा कि जो जनरली हर एक्सपायरेंट गलत करता, हर क्या मतलब लोग जनरली गलती कर ही देते हैं. अब देखिए ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, उत्तर प्रदेश के. पहला दिमाग अपना ये रखना है. ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये चेक पूछ रहा है, स्टेटमेंट सही पूछ रहा है. चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट हैज बिगन ऑब्टेन फ्रॉम मैनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन. ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे थे. संत कबीर लहुरा देव अभी हमने पढ़ा था, क्या था, उत्तर प्रदेश से ही पाया जाता है. ये ओल्डेस्ट क्या एग्रीकल्चर साइट्स है. ठीक है, तो ये सही है. द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ली एंड पैडी. ठीक है, हमने पढ़ा भी था, बार्ले तो है लेकिन पैडी नहीं है. पैडी की जगह क्या है, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत. पैडी नहीं है, ये क्या है, वीट है. क्या है, वीट है. तो ये कोई ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक गलत. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. फ्रॉम लहुरा देव इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये क्या है, ओल्डेस्ट रीजन है एग्रीकल्चर का जो कि ऑब्टेन हुआ है. और ओल्डेस्ट फूड ग्रेन क्या है, बार्ले और वीट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ. वो है मेहरगढ़. ठीक है, पढ़ चुके हैं. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट रीजन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम. कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है. एग्रीकल्चर की बात हो रहा है, मेहरगढ़ से, याद रखिएगा दोस्तों. अब आगे चलते हैं. 17 नंबर क्वेश्चन. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज फाउंड है. ये तो आँख बंद कर मार दोगे भाई लोग, ये हो गया मेहरगढ़. चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज. चालकोलिथिक एज किसको हम कहते थे, कॉपर एज को पढ़ते थे. अभी ऊपर हमने पढ़ा है, कॉपर एज को ही हम चालकोलिथिक एज भी कहते थे. द एज विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर यूज्ड इन द एडिशन टू स्टोन इज नोन एज कॉपर एज. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है. द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स. किस एंशिएंट साइट से प्राप्त हुआ है, ये हम देखते हैं. ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है. ये भी देखिए. द कल्चर रिमेन फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान. तो ठीक है, कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है. एक्सकवेशन ऑफ नवादोतोली वॉज कंडक्टेड बाय, किसने किया है, एच डी संकालिया सर ने किया है. एक्सकवेशन ऑफ नवादोतोली वॉज कंडक्टेड बाय, किसने किया, एच डी संकालिया सर ने किया है. इसमें ऐसा कुछ ऐसा पढ़ने की वो नहीं है, बस इतना याद रखिए कि नवादोतोली क्या है, उसका जो रेसिडेंशियल फॉर्मेट था वो बहुत ही ज़बरदस्त था. रिवील्ड एज द एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर आर लोकेटेड नियर द इंदौर एमपी. ये याद रखना होगा कि नवादोतोली जो है वो आपका इंदौर एमपी के पास पाया गया एक एक्सकवेटेड साइट है. किसने किया, एच डी संकालिया सर ने किया. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है. इन विच द नवादोतोली इज लोकेटेड. कहाँ पे है, जाहिर सी बात अभी पढ़ा है, मध्य प्रदेश, इंदौर है तो कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में होगा. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड. कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश में. ठीक है, मंडी इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ यमुना रिवर. मंडी कहाँ है, यमुना रिवर के ईस्ट में है. इन दिस मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट. मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, ये यूपी के वेस्टर्न साइड में पाया जाता है, मतलब पश्चिमी यूपी. ठीक है ना, वेस्टर्न. एंड दिस एरिया हैज़ बीन कंसिडर्ड पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये पेरिफेरल रीजन जहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का. ठीक है. अ होड ऑफ ज्वेलरी एट मंडी इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन बाय डी वी शर्मा. ये मंडी का जो साइट था ना, ये जो मंडी का साइट है वो डी वी शर्मा के द्वारा ही एक्सकवेट किया गया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों. इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन. ये अब एक नया सिविलाइजेशन है, मतलब अच्छा ये क्वेश्चन है, आहार सिविलाइजेशन. अब देखते हैं क्या है.
द नेटिव ऑफ आहार न्यू फॉर कॉपर स्मेल्टिंग। अच्छा, राइस वॉज अननोन, क्या है अननोन, नोन नहीं है। देखिए जनरली लोग पढ़ने में एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या पढ़ लेंगे, अननोन, इट्स अननोन, लोग नोन पढ़ लेते हैं, अननोन टू देम। मेटल वर्क was one of the mean of economy of the ahar. Okay, black red pottery, colored pottery has been found here on the generally white ochre geometrical design has been carved. ओके तो जो आहार सिविलाइजेशन जो थी वो किस पीरियड से बिलोंग करती थी, चालकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती थी। ये कहाँ पाया जाता था, अराउंड मेवाड़ रीजन, कहाँ पे, ये राजस्थान के रीजन में ही आहार सिविलाइजेशन पाई जाती थी। ठीक है ना, देखिए आहार सिविलाइजेशन जो होता है वो चालकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। ये मेवाड़ रीजन क्या है और राजस्थान में मतलब के रीजन में पाई जाती थी। दे यूज कॉपर टूल्स एंड एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इज प्रेजेंट टू। यहाँ पे क्या था, जो कॉपर का टूल यूज़ करते थे और कॉपर स्मेल्टिंग का भी यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, क्या लिखा हुआ है कि मोस्टली राइस इज नोन टू देम। राइस क्या है, नोन टू देम है, अननोन नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है ऑप्शन में, अननोन है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं उस पर आप ध्यान देखिए। जैसे ऊपर का हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ देखना चाहिए था। लोग जनरली क्या होता है एग्जामिनेशन में प्रेशर में आदमी इनकरेक्ट पूछा रहता, करेक्ट मार के चला आता। तो इस तरीके से भी अपने दिमाग को खुला रखना है। ये क्या है, नोन था, तो बी ऑप्शन कट जैसे ही करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, तो ए और डी ऑप्शन में से हमारा कुछ बचेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, मोस्टली ब्लैक कलर रेड ऑकर पॉटरी डेकोरेटेड विथ वाइट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हैज़ बीन फाउंड हियर। ठीक है ना, ब्लैक रेड पॉटरी भी पाया जाता था। तो जिस हिसाब से ए बी और डी क्या है हमारा सही उत्तर है, तो ये है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now come to the next question, 24th question. The megalithic has been identified as, मेगालिथिक जो मेगालिथिक थी वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था, बरियल साइट्स के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता था। द मेगालिथिक यूजुअली रिफर्स टू द बरियल मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन ग्रेवयार्ड्स अंडर अवे फ्रॉम द हैबिटेशन। जो वहाँ पे लोग रहते थे उससे क्या होता था, दूर बनाया जाता था। अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज अज्यूम टू बी एसोसिएटेड विद द बरियल पोस्ट बरियल रिचुअल्स इंक्लूडिंग द मेमोरियल फॉर दोज हुज remains may or may not be available. Few top of these are chamber tomb, dolmen, stone alignment, stone circle, cromage and pit circle etc. ठीक है, चलिए अब आते हैं मतलब इस तरीके मतलब मेगालिथ जो साइट वो आइडेंटिफाई किस बिहाफ पे होता था, वो बरियल साइट्स के बिहाफ पे होता था। मतलब बरियल साइट्स है, मेगालिथ की जो जितने भी मेगालिथ को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक बरियल साइट है। सॉरी, ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट। ऐश माउंट जो है, ऐश माउंट जो होता था न्यूलिथिक साइट से किस तरीके से एसोसिएटेड था। ठीक है ना, मतलब कि ऐश माउंट इज एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक साइट, एसोसिएटेड है ऐश माउंट जो है वो एसोसिएटेड है किससे, न्यूलिथिक साइट से। किस तरीके से मतलब कहाँ से, तो ये कहाँ पे था आपका संगाना कालू में। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा है, ऐश माउंट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम न्यूलिथिक साइट। ऐश माउंट जो था, माउंट मतलब ऊपर वाला छत। The ash mound has been found from the Neolithic site Sangana Kalu, located near the Bellary district of Mysore, near Karnataka. They have also found in Pikilihal and Utnur. ठीक है ना, ये भी यहाँ पे साइट्स पाए गए हैं। These ash mounds are burnt relics of seasonal camps of Neolithic herdsman community. जो वो भेड़ चालक वाले होते हैं ना, हर्ट्समैन होते हैं, उस कम्युनिटी जो वहाँ कम्युनिटी रहती थी वो वहाँ के उनके सीजनल कैंप्स थे। ठीक है ना, चलिए भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, बहुत आसान है, रॉक पेंटिंग है। ठीक है ना, और जानते हैं भीमबेटका के जो रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग वो क्या किया गया, जो उसके जो मतलब कि इमेजेस जिसने बना हुआ है उसको किस में रखा गया है, यूनेस्को के मतलब उनके जो शेल पिक्चर्स हैं उसको किस में रखा गया, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। चलिए आसान था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शटर पिक्चर हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट, ये कहाँ है, भीमबेटका है, बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। कौन है वो, जाहिर सी बात है भीमबेटका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है, अब्दुल्लाहगंज रायसीन में। जाहिर सी बात है ये कहाँ पाया जाता है, भीमबेटका के जो मतलब शेल्टर, ये जो भीमबेटका जो है जो एक्सकवेशन सेंटर है वो कहाँ पाया गया है, आपका विंध्यन माउंटेन में पाया गया। ये कहाँ पे है भीमबेटका, आपका भीमबेटका जो है वो आपका कहाँ पे है, भीमबेटका आपका क्या कहते हैं आपका मध्य प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा एक मिनट गड़बड़ी हो रहा है, एक मिनट बस। हाँ ठीक है, द बेस्ट, देखिए
जो भीमबेटका है वो कहाँ पाया गया है आपका अब्दुल्लागंज रायसीन में पाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग? कौन था वो वीएस वाकनकर थे। भीमबेटका जो केव्स है वो रायसीन डिस्ट्रिक्ट एमपी में पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा। वीएस वाकनकर ने 1957 में इसको डिस्कवर किया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको प्रोमिनेंट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से दर्ज भी ये है, ठीक है ना। ये साइट भीमबेटका। फिर वही क्वेश्चन, भीमबेटका किसने डिस्कवर किया? जाहिर सी बात है किसने किया है, वही है विष्णुधर वाकनकर। तो क्या कहते हैं ऊपर पड़ा था वीएस वाकनकर ने किया है। द ऑकर्ड पॉटरी वाज क्रिस्टाइंड एट, कहाँ पे यह? हस्तिनापुर में, ठीक है ना, हस्तिनापुर में ये पाया गया। इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। किस ओरिएंटेशन में? अभी ऊपर हम लोगों ने ऊपर क्या कहते थ्योरीज में देखा था, क्या था वो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में रहता है, ठीक है। और देखिए ये जो साइट कहाँ पे थी ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। चालकोलिथिक पीरियड की जो साइट थी कहाँ इंपॉर्टेंट है? दाइमाबाद, इनाम गाँव, चंदौली और नेवासा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट yielded the skeleton of the dog along with the human skeleton in burial? कहाँ पे था वो? बुरज़ाहोम में था। बुरज़ाहोम साइट क्या था? एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है। कहाँ पे? विलेज सेम ने कहाँ पे है ये? कश्मीर वैली में पाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन को दोनों ही पाए गए हैं, ठीक है ना, मतलब कि एक साथ दफनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अभी देखा है बुरज़ाहोम में पाया जाता है, ठीक है, हम लोगों ने ऊपर देखा है। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन फाउंड ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ पाया जाता है? बुरज़ाहोम में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे मैंने बोला अभी ऊपर क्या था, अभी हम जो ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, ग्रेन्स के आपको मान लीजिए एक साइड्स दे दे और कौन सा ग्रेन कहाँ पाया जाता है, इस तरीके भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। जैसे देखिए ये भी एक मैच द पेयर का एक क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उस तरीके से वो भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो देखिए एक एग्जामिनर के ओरिएंटेशन से भी थ्योरीज को पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बुरज़ाहोम जो है, बुरज़ाहोम में क्या है? रॉक कट स्टाइन्स है, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो नहीं हमने देखा था। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट है। चलिए देखते हैं। गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट्स है। तो हाँ ऑप्शन 2 उस हिसाब से ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में मतलब चंद्रकेतुगढ़ में आपका टेराकोटा पाया जाता है और गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं बुरज़ाहोम क्या था? ये एक नियोलिथिक साइट था। कहाँ पे था? कश्मीर वैली में। ये साइट किस लिए फेमस था? पिट ड्वेलिंग के लिए था, नियोलिथिक टूल इंडस्ट्री एंड ये रॉक कट स्टाइन्स के लिए नहीं था एकदम भी। तो ये किसके लिए था? पिट ड्वेलिंग के लिए था और नियोलिथिक टूल के लिए था, ठीक है। अब देखिए जो चंद्रकेतुगढ़ था वो कहाँ है? लोकेटेड एट गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। इन अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स चंद्रकेतुगढ़ जो था कनेक्टेड था गंगा बाय विंध्याधारी रिवर से एंड मस्ट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड पॉसिबल ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल सेंटर। ये पॉलिटिकल सेंटर भी था। चंद्रकेतुगढ़ जो था वो एक मेजर सेंटर था। किस चीज़ का था? टेराकोटा क्राफ्ट का था। तो देखिए टेराकोटा आर्ट है, दैट इज़ द राइट आंसर। वेरियस काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैज़ बीन फाउंड at the site over the years, including the coins, pottery, seals and the ceilings and the figurines made of ivory, wood and bronze, ठीक है। Hence अब देखिए आ जाते हैं गणेश्वर क्या है? एक जोधपुरा कल्चर है। ये जोधपुरा कल्चर है, ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान में। 100 ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट हैज़ बीन फाउंड इन दिस साइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉपर आर्टिफिकेट्स पाया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैज़ बीन फाउंड? सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया? लेखिया से पाया गया है। लेखैया से ही पाया गया है। तो लेखैया जो है, जो हमारा जो पुरातत्व विमर्श था जो जी.एन. पांडे ने लिखा था, जी.एन. पांडे जी ने लिखा था, उसमें क्या लिखा था? ये क्या है? 17 ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे पाया गया है। यहाँ जो एक रॉक शेल्टर है कहाँ पे? लेखैया। तो ये हमारा क्या है? साइट है लेखैया, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? विंध्या रीजन में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे असरसन रीजन का क्वेश्चन है। द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्या
migrated from Ganga Valley in the terminal Palestinian period, ठीक है, due to climatic change and it was dry phase in this period। तो जाहिर सी बात है, सही है, तभी तो माइग्रेट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, स्टोन एज पीपल जो थे विंध्या माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनेटेड प्लेस्टोसीन पीरियड बिकॉज द क्लाइमेटिक चेंज विंध्या वैली हैड बिकम ड्राई। जब वहाँ का विंध्या रीजन का जब क्लाइमेटिक ड्राई हो जाता था, तो ये क्लाइमेट ड्राई हो जाता, तो ये लोग जो होते थे स्टोन एज के पीपल जो है ना, वो विंध्या क्या होते हैं, माइग्रेट कर जाते थे। कहाँ पे? गंगा वैलीज़ में ही क्या कर जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे, जब वहाँ का मौसम ड्राई हो जाता था तब। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ दिस डिपार्टमेंट मिनिस्टर डील्स विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। तो क्या वो किसके अंदर आता था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता था। The Archaeological Survey of India or ASI under the Ministry of Culture is a premier organization the archaeological survey and the protection of cultural heritage of the nation. In 1871 Archaeological Survey was established was a separate department। किसके अंदर था? हमने बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम के अंदर था। अब क्या किया गया, ये पहला डायरेक्टर जनरल था 1901 में। जाहिर सी बात है, जब टेन्योर था किसका? लॉर्ड कर्जन का था टाइम। It was centralized and designated as the Archaeological Survey of India in 1902। जॉन मार्शल को बना दिया गया पहला डायरेक्टर जनरल यहाँ का। और देखिए इस स्टोन एज अब ख़त्म होने वाला है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, कहाँ पे वेयर इज़ नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, कहाँ पे है ये? आपको पता है, भोपाल में है। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? उसका नाम बदल के रख दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक रहा होगा स्टोन एज का, आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, और जो गलतियाँ हुई होंगी वो मैं सुधार करता हूँ, ठीक है ना। और आपको जो भी प्रॉब्लम आई होंगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, और निरंतर प्रयास करते रहें। देखिए, प्रयास अगर करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देखिए आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई रोक नहीं सकता है इस चीज़ की। ये हर आदमी गारंटी ले सकता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर इज़ द की। आपका सिलेबस है, आपके पास प्रीवियस ईयर और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आप एग्जामिनर के डेप्थ को, एग्जामिनर जहाँ तक सोचता है आप वहाँ तक के डेप्थ को जान सकते हैं स्टेट सर्विसेज में। लेकिन अब बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं बदलते भी हैं, और वो भी मतलब कि बदलते हैं। इस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी तैयारी किस स्तर पे रहे। तो हमारा सबसे बड़ा पहला उद्देश्य है कि अपने प्रीवियस ईयर को पूरे तरीके से ख़त्म करें, और ख़त्म करने के साथ साथ ही जब प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा तो हमें पता चलेगा कि क्या कहाँ से सवाल आ सकते हैं। ये हमारे क्या हो रहे हैं, सवाल प्रैक्टिस हो रहे हैं, और थ्योरी से हम क्या कर रहे हैं, उसको कंक्रीट कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी पूरे मजबूती के साथ करते रहिए, और मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ, अगर आप चलने को तैयार हो तो मैं इस सारे सीरीज़ को ख़त्म करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।